महाकाव्य महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में हुए कौरव पांडवों के युद्ध में कुल 18 अक्षौणी सेनाओं ने युद्ध किया था। इनमें से 11 अक्षौणी सेना कौरवों की ओर से और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की ओर से लड़ी थी। महाभारत युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मगर क्या आपको पता है, युद्ध के बाद वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों के साथ क्या हुआ? आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि युद्ध के बाद उन सैनिकों की पत्नियों के साथ क्या हुआ। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडुपुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ। उसके पश्चात पांचों पांडव अब हर समय अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां अपने पतियों की याद में अक्सर रोया करती थी, पर इसका जरा सा भी आभास अपने राजा को होने नहीं देती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने आए, परंतु वह महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडवों सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। यह देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का विलाप न करें। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज रात मैं आप सभी को अपने अपने परिजनों से मिलवा दूंगा। यह सुनकर पांडवों सहित सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए तमाम योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की, तब जाकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके परिजन मृत्युलोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन जो अपने परिजनों के लिए शोक व्याप्त थे वह समाप्त हो गया। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। यह देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती है वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती है। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पतियों के साथ चली गई।